दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी का नाम है मावली शाका और भटकती आत्मा। पिछले भाग में आपने देखा मावली शाका को एक व्यक्ति सपने में पुकार रहा था। उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए शाका धर्मगुरु के पास पहुंचा। धर्मगुरु ने उस व्यक्ति को के बारे में शाका को बताया कैसे वह एक राजकुमारी की कैद में पहुंच गया। कई महीनों तक हेमू घर न लौटा। जब हेमू का विचार न बदला तो राजकुमारी ने अपने गुरु को याद किया और उसके गुरु प्रकट हो गए। अब आगे यह दर्पण ही तुम्हारी राह में अटके रोड़े को हटाएगा। पुलोमा बस्ती के लोगों ने आज तक किसी दर्पण को नहीं देखा है। इस दर्पण में के कारण बस्ती के जीवन में खलबली मच जाएगी। ओह, ऐसा? इस दर्पण के कारण ही हेमू को उसकी बस्ती से सदा सदा के लिए निर्वासित कर दिया जाएगा और तब हेमू तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। ओह, तब ठीक है। तो जाओ, जाकर इस वक्त हेमू को आज़ाद कर दो, फिर देखना मेरा कमाल। अभी जाती हूँ मैं उसके पास मरकस गुरु। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुलोमा। पुलोमा को आशीर्वाद देकर मरकस गुरु अदृश्य हो गए। अब मुझे भी हेमू के पास जाना चाहिए। उसी वक्त पहुंची थी वह हेमू के पास। हेमू, मैंने तुम्हारी बात मान ली है। क्या मतलब? मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। क्या सच? हाँ हेमू, सच। हमेशा से कुर्बानी मांगता है। तुम्हारे लिए यह कुर्बानी मैं दूंगी। मैं अपने प्यार का गला घोंट दूंगी। ओह पुलोमा, तुम कितनी अच्छी हो। यह अभी तुमने जाना ही कहाँ है हेमू। और फिर हेमू, तुम्हारा काफ़ी नुकसान हुआ है। लो, यह स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे काम आएंगी। मैं पुलोमा को कितना गलत समझ रहा था। तब कपड़े में लिपटा एक दर्पण पुलोमा ने हेमू को दिया। हेमू, यह तोहफा मेरी ओर से तुम्हारी पत्नी के लिए है। क्या है ये? इसे रहस्य रहने दो। इसे खोलकर देखने का अधिकार केवल तुम्हारी पत्नी को ही है। ओह, पुलोमा ने उसे विदा किया। विदा हेमू, विदा पुलोमा। जाते हुए हेमू को देखती रह गई पुलोमा। हेमू, तुम क्या सोच रहे हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? नहीं, यह तुम्हारी भूल है। पूरे 400 वर्षों से मैं अपने लिए सुयोग्य पात्र की खोज कर रही थी। तुम पर जाकर मेरी यह खोज पूरी हुई है और मैं तुम्ही को उतनी आसानी से छोड़ दूंगी? नहीं, कभी नहीं। इधर हेमू की खुशी का कोई छोर न था। पुलोमा मुझे इतनी मेहरबान होगी मैं सोच भी नहीं सकता था। सुरतिया को पुलोमा के विषय में बताऊंगा तो वह विश्वास नहीं करेगी। अब मेरे पास ढेरों सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। बस्ती का सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ अब मैं। कई दिन की यात्रा के पश्चात जब उसकी नाव तट पर लगी, हेमू तुम लौट आए? हाँ बीमा। हेमू को लौटा देख उसके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। हेमू, कहाँ लगा दिए इतने दिन? बापू, तुम ठीक तो हो? अम्मा, कैसी हो तुम? तेरी और बहुत ही परेशान थी मैं हेमू और मेरी चिंता दूर हुई। और मेरा केसु? सुरती है, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बहुत दिनों बाद लौटा हूँ। जरा अपनी बस्ती के यार दोस्तों से मिला हूँ। जरा जल्दी लौटना। हेमू को जाने के बाद यह क्या चीज़ लाए हैं? हेमू के बापू, जरा देखूं तो। उसने कपड़ा हटाया तो उसे दर्पण में अपना चेहरा नजर आया। ओह, कौन औरत है ये? जरूर मामला कुछ गड़बड़ है। पहली बार दर्पण देखा था उसने। उसकी समझ में नहीं आया कि दर्पण में दिखाई देने वाली औरत कौन है। वह रोती हुई अपनी सास के पास पहुंची। क्या हुआ सुरतिया, क्यों रो रही है?
तुम्हारा बेटा हेमू शहर से दूसरी शादी करके वापस लौटा है। तुम होश में तो हो सुरती है, जानती है ये क्या बक रही है तू? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मा, क्या सबूत है तेरे पास? तब सुरती ने दर्पण उसकी ओर बढ़ाया। सबूत यह है अम्मा। बुढ़िया ने जब दर्पण देखा, ओह यह तो कोई बुढ़िया है। दर्पण देखकर हंस पड़ी। ही। अरे तुम तो इसे देखते ही हंसने लगी अम्मा, क्यों? यह हेमू को भला क्या सूझी, तुझे छोड़कर एक बुढ़िया से ब्याह कर बैठा। अरे ये तो कोई बुढ़िया है। तू फिक्र न कर सुरती है, यह दुल्हन तो बूढ़ी है, जल्दी ही मर जाएगी। कुछ भी हो अम्मा, हेमू ने मेरे साथ दगा किया है, उसे मैं सजा अवश्य दूंगी। यानी कि तू उसे गर्म चिमटे से दागेगी? हाँ अम्मा, बस्ती के रिवाज के अनुसार जो व्यक्ति दूसरा विवाह करता है उसे गर्म चिमटे से ही दागा जाया करता है। ठीक है, मैं तुझे रोकूंगी नहीं। हेमू जब यार दोस्तों से मिलकर घर वापस लौटा। यह क्या सुरती है, मुझे गर्म चिमटे से क्यों दाग दिया? पाखंडी, तूने शहर जाकर दूसरा ब्याह जो किया है उसी की सजा है यह। मैंने दूसरी शादी की है, किसके साथ? अभी बताती हूँ। सुरतिया ने उसके हाथ में दर्पण पकड़ा दिया। लो देखो उसकी तस्वीर। हेमू ने जब दर्पण देखा, ओह यह तो किसी युवक का चित्र है। अगले ही पल में उल्टा पराये पुरुष की तस्वीर खुद अपने पास रखती है और दोष मुझ पर मढ़ रही है। मेरी गैर मौजूदगी में यह किस गैर मर्द की चित्र सीने से लगाए बैठी है तू, बोल। यह देखकर पुलोमा बहुत खुश थी। मैं तुझे इसी समय तलाक देती हूँ सुरतिया, सब कुछ मेरी मर्जी के अनुसार हो रहा है। मैं भी तुझे तलाक देती हूँ। जा अपनी उसी बूढ़ी दुल्हन के पास। जाता हूँ। मैं तुझ पर अब थूकूंगा भी नहीं। तुझे रोकता ही कौन है? आ हेमू आ, तेरी पुलोमा तेरा प्रतीक्षा कर रही है। हेमू क्रोध में कांपता हुआ नदी के तट पर जा पहुंचा। मेरे जीवित होते हुए मेरी पत्नी किसी और पुरुष की तस्वीर अपने पास रखती है। धिक्कार है हेमू तुझ पर, तेरे जीने पर। और नदी में कूद गया था हेमू। यह देखकर पुलोमा हक्की बक्की रह गई। हेमू तूने अपनी जान दे दी, तूने यह क्या किया हेमू? इस तरह हेमू अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ महाबली साका। ओह, हेमू के साथ वह तो बहुत बुरा हुआ। तब से हेमू कोमा मंडल में प्रेत योनि में भटक रहा है महाबली। वह अनंत काल तक प्रेत योनि में भटकता रहता, तक न भरता। पर 25 वर्ष बाद जब उसके युवा बेटे पर जब पुलोमा ने बुरी दृष्टि डाली तो हेमू की आत्मा चुप न रह गई। वह बार बार तुम्हारे स्वप्न में आकर विनती करता है कि तुम उसके परिवार को बचा लो, उसे मुक्ति दिला दो। धर्मगुरु, अभी अभी आपने बताया कि पुलोमा ने हेमू के युवा बेटे केमू पर बुरी दृष्टि डाली है। क्या पुलोमा अभी तक जीवित है? क्या वह बूढ़ी नहीं हुई? महाबली, शायद तुम भूल रहे हो कि पुलोमा एक जादूगरनी है। अपने जादू के बल पर वह जब तक चाहेगी युवा बनी रहेगी। वैसे उसकी उम्र करीब 500 वर्ष की रही होगी। 500 वर्ष? हाँ महाबली। लेकिन पुलोमा ने हेमू के पुत्र केमू पर बुरी दृष्टि किस प्रकार डाली धर्मगुरु? उसी प्रकार जिस प्रकार 25 वर्ष पूर्व पुलोमा ने हेमू पर बुरी दृष्टि डाली थी। ओह, तो क्या वह सफल हुई? हाँ महाबली, इस बार वह सफल हो चुकी है। केमू पर उसके रूप का जादू चल चुका है। इस समय वह पुलोमा के महल में उसका मेहमान बना हुआ है। ओह, साका आज से 10वें दिन पुलोमा केमू के साथ विवाह करने वाली है। यह तो ठीक नहीं होगा धर्मगुरु। इस विवाह को रुकवाने के लिए तो हेमू की आत्मा तुम्हारे स्वप्न में बार बार आती थी साका। क्या तुम केमू को
पुलोमा के जाल से छुड़ाने को तैयार हो साका। धर्मगुरु साका का जन्म दुखी लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। मैं पुलोमा के महल में जाऊंगा और उसका अस्तित्व मिटाकर केमू को वापस उसकी बस्ती में लाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दो धर्मगुरु, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा साका। तो यह मणिमाला लो, जैसे ही तुम पुलोमा के गले में यह मणिमाला डालोगे, पुलोमा तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। साथ ही उसके जादुई संसार का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। साका चल पड़ा अपने मिशन पर। इस दृश्य को अपने जादुई ग्लोब पर देख रही थी पुलोमा। तो इस बार साका से टक्कर होगी मेरी। कोई बात नहीं, साका मेरे सामने क्या हस्ती है, मैं उसे धूल चटा कर रहूंगी। उसने हवा में लहराया, जहरी प्रकट हो। तुरंत एक सर्प प्रकट हुआ। जहरी साका मेरे महल की ओर आ रहा है, जाकर उसे डस ले। जहरी उड़ चली वहां से। जहरी के विष से आज तक कोई जीवित नहीं बचा, साका भी नहीं बचेगा। इसी समय केमू आ गया। पुलोमा मेरी जान, मुझसे दूर ना जाया करो तुम। ओह केमू, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। आ जाओ पुलोमा, मेरी बाहों में आ जाओ। पुलोमा ने केमू की इच्छा पूरी कर दी। इधर, ओह उड़ने वाला सर्प इधर ही आ रहा है। जैसे ही जहरी साका के पास पहुंचा, फुस, और फिर शाबाश मेरे शेर। शुरू हो गई उन दोनों की खूनी लड़ाई। शीघ्र ही जहरी को मार दिया उसने। साका पुनः आगे बढ़ चला। जरूर यह पुलोमा का भेजा हुआ सर्प होगा। इधर दूसरी ओर, केमू, वह दिन कितना खूबसूरत होगा जब मेरा तुम्हारा विवाह होगा। मैं बड़ी बेताबी के साथ उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ पुलोमा। यही वह समय था जब साका वहां पहुंचा। महाबली साका, तुम जिंदा हो? क्या मैं तुम्हें जिंदा नहीं दिखाई दे रहा पुलोमा? लेकिन जहरी, उसका क्या हुआ? वह रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई पुलोमा। जहरी मारा गया? हाँ पुलोमा, अब तुम्हारी बारी है मरने की। तू मुझे क्या खाक मारेगा जंगली साका? पुलोमा ने एक चक्र साका की ओर फेंका। इसे मृत्यु चक्र से नहीं बचेगा तू साका। साका ने गजब की फुर्ती दिखाई। चक्र दीवार में जा घुसा। अब साका ने पुलोमा को कोई मौका ना देते हुए उस पर जंप लगा दी। पुलोमा ने भी बला की फुर्ती भरी थी। जा पड़ा साका के दूर। तड़ाक! उफ! पुलोमा के शरीर में तुम मर्दों जैसी ताकत भरी हुई है। पुलोमा आ पहुंची थी दौड़कर साका के समीप। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तेरा खून पी जाऊंगी जंगली। जैसे ही वह साका के नजदीक आई, साका ने मणिमाला उसके गले में डाल दी। मणिमाला का ही प्रभाव था यह। मैं जली, मैं मरी साका, मुझे बचाओ। पुलोमा, प्यारी पुलोमा, पुलोमा तेरे लिए यही उचित सजा है। पल भर में ही जलकर राख हो गई पुलोमा। पुलोमा मेरी पुलोमा। पुलोमा के साथ ही उसका जादुई महल भी समाप्त हो गया था। पुलोमा मेरी पुलोमा, पुलोमा मेरी पुलोमा, कहाँ गई तुम? उठो केमू, पुलोमा का मायावी संसार खत्म हुआ। चलो अब बंजर बस्ती जो तुम्हें पुकार रही है। क्या पुलोमा मर गई? हाँ केमू, वह एक छलावा थी, तुम्हें छलना चाहती थी वह। तब केमू साका के साथ लौट पड़ा वापस। बंजर बस्ती में लौटने पर, केमू कहाँ चला गया था तू? तभी महाबली साका, आप यहाँ? सुरतिया लेट गई थी साका के पैरों में। हमारे धन्य भाग जो हमारे देवता हमारी बस्ती में पधारे। उठो सुरतिया उठो, मैं तो कुछ बताने आया हूँ। फिर सुरतिया, तुम्हारा पति हेमू निर्दोष था।
हाँ मावली, यह बात बहुत बाद में मेरी समझ में आई थी। पता नहीं अब वे कहाँ होंगे। हेमू तो 25 वर्ष पूर्व ही आत्महत्या कर ली थी उसने। सुरती है क्या? हाँ सुरती, हेमू की अतृप्त आत्मा तब से इधर उधर भटक रही है। केमू से हेमू का पिंडदान करना, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। केमू ने हेमू का पिंडदान दिया उसी रात। मावली, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं प्रेत योनि से छूट गया हूँ और यह सब आपकी कृपा से हुआ है। मावली, मेरा परिवार पर सदैव कृपा रखना। और हेमू की आत्मा मावली शाका का धन्यवाद कर रही थी। शाका से यह कहकर हेमू अदृश्य हो गया था। ऐसी ही रोचक कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। कल फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए विदा दोस्तों।